मनीष सिसोदिया ने कहा, रेत की समस्या हल की जाएगी। आप नेता और पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया का कहना है, किसान अपनी फसलों को लेकर बहुत चिंतित है। बाढ़ के कारण जो फसलें डूब गई हैं, नुकसान तो हो ही चुका है, लेकिन उन्हें चिंता है कि बाढ़ के कारण जो रेत बहकर खेतों में आ रही है, उससे उनकी आगे की फसलें मुश्किल में पड़ जाएंगी। यानी जब वे नवंबर दिसंबर में रबी की फसल बोएंगे, अगर रेत वहीं रही तो दिक्कत होगी। खनन नीति बिना अनुमति के खनन की अनुमति नहीं देती। इस पर सीएम अगले 1-2 दिन में तुरंत नीति लाएंगे और किसानों को रेत निकालने की अनुमति दी जाएगी। एक तरह से किसानों को अपने खेतों से रेत निकालने की अनुमति दी जाएगी। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका पूरा फीडबैक सरकार तक पहुंच गया है और सरकार ने लगभग तय कर लिया है कि किसानों को खनन की अनुमति दी जाएगी। बस औपचारिक घोषणा की बात है, वो 1-2 दिन में हो जाएगी। जब मान साहब स्वस्थ हो जाएंगे, उसके बाद सीएम साहब करेंगे। आया चीजों को, एक चीज जो हर जगह से सुनने को मिल रही है, हमारे लीडर्स भी बता रहे हैं, मैंने भी सुना और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी फीडबैक आ रही है कि किसानों के मन में अपनी फसल को लेकर बहुत चिंता है। बाढ़ के कारण जो फसल अभी डूबी, वो तो डूबी है, वो तो नुकसान सारा हो ही गया, लेकिन उनकी चिंता है और पुराना एक्सपीरियंस भी है इसको लेके कि बाढ़ की वजह से जो रेत खेतों में बह के आ रही है, जो रेता आ रहा है, उसकी वजह से उनकी आगे की फसल भी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि रबी की फसल वो नवंबर में जब बोएंगे तो वहां अगर रेता रहा तो वो दिक्कत होगी। तो हर जगह से जहां घर टूटे हैं वहां डेफिनेटली लोग घर के बारे में भी बात कर रहे हैं, जहां लोगों की फसल बर्बाद हुई है अभी की, जहां पशु मरे हैं उन सब पे भी लोग बात कर रहे हैं, बीमारी की भी चिंता है। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अभी तो कुदरत के कहर ने जो फसल डुबो दी वो डुबो दी, लेकिन आगे की फसल का क्या होगा? क्योंकि अगर खेत में रेता खड़ा रहा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं सरकारी प्रक्रिया, सरकारी पॉलिसी उसमें आड़े आती है, क्योंकि माइनिंग पॉलिसी है। माइनिंग पॉलिसी में बिना परमिशन के माइनिंग अलाउड नहीं है। मैं खुद भी तरन तारण में था, मुझे वहां भी गांव में जब मैं गया तो किसानों ने मुझे यही दिखाया कि देखो जी ये रेत खड़ा हुआ है, इसको कैसे हटाएंगे। मैं कपूरथला में था, उस दिन मैं गुरदासपुर में गया था, वहां भी किसानों ने यही दिखाया कि जी ये रेता इतना 1-2 फीट खड़ा हो जाएगा, इससे खेत हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे हमारे। तो ये बात मैंने कल मान साहब से भी की थी। मान साहब ने भी ये बताया, सीएम साहब ने, कि मैं भी जब जा रहा हूं तो लोग मुझे भी फीडबैक दे रहे हैं कि इस पर तुरंत हमें डिसीजन लेना होगा। और कल मान साहब ने बताया कि अभी वो हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने ऑफिसर्स के साथ भी बात कर ली है। इस पर अगले 1-2 दिन में तुरंत वो पॉलिसी लेके आएंगे और किसानों को रेता निकालने की अनुमति, एक तरह से किसानों को अपने अपने खेतों से रेत की माइनिंग की अनुमति दी जाएगी। तो आज आपके माध्यम से मैं खुद भी, क्योंकि मैं जा रहा था तो पंजाब के किसान बहुत इस चीज को लेकर चिंतित हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के सभी किसानों को, जिनकी ये चिंता है कि उनके खेतों का क्या होगा, उनके खेतों में जो रेता भरा हुआ है उसका क्या होगा, आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी पूरी फीडबैक पार्टी की तरफ से, हमारे लीडर्स एमएलएज की तरफ से सरकार के पास पहुंच गई है और सरकार ने ऑलमोस्ट ये मन बना लिया है कि इसमें किसानों को माइनिंग की परमिशन दी जाएगी। बस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट की देर है, वो 1 या 2 दिन में मान साहब जब स्वस्थ हो जाएंगे सीएम साहब तो उसके बाद में करेंगे। पर सभी किसानों को अपने अपने खेतों में माइनिंग की परमिशन दी जाएगी। ये राहत लोगों के लिए होगी। और जिनकी चिंता है, क्योंकि अभी आज पंजाब का किसान बहुत तरह की चिंता में जी रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके माध्यम से उन तक ये सूचना तो पहुंच जाए कि सरकार उनको बाकायदा माइनिंग की परमिशन देगी अपने अपने खेतों में। यही मुझे आपके सामने रखना था।